हेलो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन शैडो स्लेप कंटिन्यू करेंगे आगे के चैप्टर्स। चैप्टर 9 विशफुल थिंकिंग। एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उनका प्लान सिंपल था, माउंटेन पास क्रॉस करके रात होने से पहले मास्कर वाली जगह से दूर निकल जाना। लेकिन रास्ता ही गायब था। किसी टाइम पे एक जबरदस्त रॉकफॉल हुआ था और पूरा रोड टूट चुका था। सनी चुपचाप खाई के किनारे खड़ा था। स्कॉलर कहता है, अब क्या करें? शिफ्टी गुस्से में बोलता है, मैं बताता हूँ क्या करना है। एक डेड वेट हटा देते हैं। शिफ्टी सनी को घूरता है और हीरो से कहता है, सुन ना हीरो, ये लड़का वीक है, हमें स्लो कर रहा है और अजीब भी है। क्रीपी लगता है ना? हीरो ने उसे बस थोड़ा गुस्से से देखा, पर शिफ्टी रुकने वाला नहीं था। शिफ्टी कहता है, देखो कैसे घूर रहा है मुझे। जब से ये आया है सब गलत हो रहा है। शायद ये कर्स है, शैडो गॉड का श्राप है इस पे। सनी ने आंखें घुमाने से खुद को रोका। सच तो ये था, वो अनलकी जरूर था, पर असली बात उल्टी थी। कैरावैन पहले से ही डूम्ड था, इसीलिए वो यहाँ आया था। स्कॉलर कहता है, मैंने कब बोला ये कर्स है? शिफ्टी कहता है, जो भी हो रिस्क क्यों ले? वैसे भी ये ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेगा। स्कॉलर ने सनी को अजीब नजरों से देखा, थोड़ा कोल्ड, थोड़ा कैलकुलेटिंग, फिर सर हिला दिया। स्कॉलर कहता है, जल्दी डिसीजन मत लो, ये लड़का बाद में हमारे काम आ सकता है। हीरो फाइनली बोला, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और कितने सरवाइव करेंगे वो तुम अपने बारे में सोचो। शिफ्टी दांत बींच लेता है, फिर हाथ हिला देता है। शिफ्टी कहता है, ठीक है, तो आगे क्या? स्कॉलर ऊपर देखता है। पुराने टाइम में यहाँ एक पाथ था, लोग पीक तक जाते थे। एम्पायर ने बाद में रोड बना दिया। शायद उस पुराने पाथ के कुछ पार्ट अभी भी ऊपर हों। स्कॉलर कहता है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो शायद सेफ रोड मिल जाए। सब ऊपर देखते हैं। क्लाइंब डेंजरस लग रहा था, सिर्फ हीरो ही काम था। शिफ्टी कहता है, वहां चढ़ना है, पागल हो गए हो क्या? स्कॉलर कहता है, कोई बेटर आइडिया है क्या? किसी के पास नहीं था। और फिर क्लाइंब शुरू हुई। शिफ्टी और स्कॉलर वेपन लेकर चढ़ते हैं, पर सनी ने अपनी छोटी शॉट नीचे ही छोड़ दी। सनी सोचता है, हर एक्स्ट्रा वेट बाद में बोझ बनेगा। मैं ऑलरेडी सबसे वीक हूँ। चढ़ना टॉर्चर था। सिर्फ आधा घंटा हुआ था और सनी के मसल्स जल रहे थे, सांस टूट रही थी। सनी कहता है, बस आगे बढ़ते रहे। हर स्टेप डेंजरस था, एक गलती सीधा मौत। सनी अंदर ही अंदर सोचता है, कुछ अच्छा सोच, डिस्ट्रैक्शन चाहिए। पर क्या सोचता? तो उसने इमेजिन करना स्टार्ट किया रिवॉर्ड के बारे में। फर्स्ट नाइटमेयर का रिवॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सोल को देखना और यूज़ करने की पावर मिलती है। ये पावर और रैंक का बेस होता है। स्ट्रॉन्ग कोर मतलब ज़्यादा पावर। नाइटमेयर क्रीचर्स के पास मल्टीपल कोर होते हैं, जैसे माउंटेन किंग, उसके पास 5 कोर हैं। दूसरा बेनिफिट, ड्रीम रेल्म का एक्सेस। ट्रायल के बाद एस्पिरेंट स्लीपर बन जाते हैं और विंटर सोल्स्टिस पे ड्रीम रेल्म में एंटर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एस्पेक्ट एबिलिटी, एक यूनिक पावर। सनी सोच में, कौन सी एबिलिटी मिलेगी मुझे टेम्पल स्लेव को? पर हर पावर के साथ आता है एक फ्लॉ, कुछ छोटा, कुछ डेंजरस, कुछ डेडली। बस होप करता हूँ मेरी एबिलिटी स्ट्रांग हो या चेंज हो जाए। रेयर केस में एस्पेक्ट इवॉल्व भी हो सकता है। रैंक होती है डॉर्मेंट से लेके डिवाइन तक। सनी थोड़ा सार्केस्टिक होके बोलता है, इतना सफर किया है, कम से कम अ वीकेंड तो मिलना चाहिए, या असेंडेड। एक और रेयर चीज, ट्रू नेम, बस लेजेंड्स को मिलता है। सनी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके कहता है, मुझे बस पावर्स चाहिए, एक्सीलेंस नहीं। उसकी सोच ने उसे और इरिटेट कर दिया। शायद मैं ड्रीमिंग से एलर्जिक हूँ, क्योंकि उसने अपनी आधी जिंदगी ड्रीम में बितानी है। पर एक चीज यूजफुल थी, टाइम पास हो गया। सनी ने ऊपर देखा, सूरज ढल रहा था, ठंड बढ़ रही थी, रात करीब आ रही थी। चैप्टर 10 फर्स्ट मैन डाउन। जब तक उन्होंने रुकने का डिसीजन लिया, सनी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। घंटों तक चढ़ाई करने के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल लिमिट पर आ चुकी थी। लेकिन सब शॉक तब हो गए जब पता चला कि शिफ्टी उससे भी बुरी कंडीशन में है। उसकी आंखें धुंधली थी, फोकस ही नहीं हो रहा था, सांस तेज और टूटी हुई, जैसे लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा हो। वो बीमार लग रहा था, फीवर जैसे। जैसे ही हीरो को कैंप के लिए जगह मिली, शिफ्टी सीधा जमीन पर गिर गया। और सबसे डरावनी बात, वो चुप था, बिल्कुल चुप। ना गालियां, ना कंप्लेन्स। हीरो कंसर्न के साथ कहता है, पानी बचा कर यूज करो, और शिफ्टी ने इग्नोर किया और पूरा फ्लास्क खत्म कर दिया। स्कॉलर भी ज्यादा बेटर नहीं लग रहा था। ठंड के बावजूद उसकी बॉडी पसीने से भरी थी, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। सनी थोड़ा हैरानी के साथ कहता है, क्या हम स्नो मेल्ट करके पानी नहीं बना सकते? हीरो सीरियस होके कहता है, हर वक्त आग जलाना सेफ नहीं होगा।
किसी का ध्यान अट्रैक्ट हो सकता है। सबको पता था वो किसी कौन है। माउंटेन किंग का डर अभी भी फ्रेश था। आज लकी थे, हीरो को एक छुपी हुई जगह मिल गई। फायर सेफ थी और सब चुपचाप खाना खाने लगे। रात तक शेफ्टी और स्कॉलर सो चुके थे। हीरो गार्ड लेने चला गया और सनी से कहता है, तू भी रेस्ट कर, मैं पहले वॉच लेता हूँ। सनी तुरंत सो गया और फिर कुछ देर बाद हीरो ने उसे जगाया और कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, तू गार्ड ले, आँख जलती रहनी चाहिए और अगर वो बीस्ट आए तो हमें जगाना। अब सनी अकेला था, आसमान काला था, छोटा सा चांद और हल्की सी रोशनी, पर इस अंधेरे को सिर्फ सनी ही देख पा रहा था। वो नीचे रोड को देख रहा था और उस जगह को जहाँ उनकी फाइट हुई थी, वहाँ लाशों के छोटे छोटे डॉट पड़े थे। फिर एक शैडो हिलता है, टायरेंट धीरे धीरे क्रॉल कर रहा था और फिर लाशों को उठा के खाने लगा। हड्डियां टूटने की आवाज हवा के साथ सनी तक पहुंची। एक छोटा सा पत्थर गिरा और उसके साथ और भी। रात की खामोशी में ये आवाज बिजली की तरह गूंज उठी और फिर टायरेंट ने सीधा सनी की तरफ देखा। सनी जम सा गया, सांस लेना तक भूल गया। कुछ सेकंड जो इटर्निटी जैसे लगे और फिर वो शांति से मुड़ गया और फिर से लाशें खाने लगा। ये ये ब्लाइंड है। सब कुछ अब क्लियर था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और वो सिर्फ आवाज पर रिएक्ट करता है, इसे दिखाई नहीं देता। सुबह होती है, सनी ने सबको जगाया। हीरो को लगा रेस्ट से सब ठीक हो जाएंगे, पर उल्टा हो गया। शिफ्टी और भी ज्यादा वीक लग रहा था, चेहरा सफेद, आंखें आधी बंद। इसको क्या हुआ? हीरो कहता है। स्कॉलर वीक आवाज में कहता है, माउंटेन सिकनेस हो सकता है, हर किसी पे अलग इफेक्ट होता है। शिफ्टी टूटी आवाज में बोलता है, मैं ठीक हूँ, दूर रहो। हीरो ने उसका लोड ले लिया और थोड़ा सनी को भी दे दिया और हीरो सनी से पूछता है, कुछ हुआ रात में? सनी सीधा कहता है, मॉन्स्टर ने लाश खा ली। हीरो शॉक हो जाता है और पूछता है, तुझे कैसे पता? सनी बोलता है, मैंने सुना। हीरो नीचे देखता है और उसका फेस सीरियस हो जाता है। हमें जल्दी करना होगा, वो जल्दी यहाँ आ सकता है। फिर से चढ़ाई शुरू हुई और इस बार और भी ज्यादा मुश्किल। सनी कहता है, ये तो नर्क है। सब चुप थे, सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने लिमिट पे था। शिफ्टी पीछे रह रहा था, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी। शिफ्टी, आ सनी मुड़ता है और बस एक चीज देखता है। उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। वो गिरता गया, पत्थरों से टकराता हुआ, खून छोड़ता हुआ। हर सेकंड वो इंसान कम और एक रैग डॉल ज्यादा लग रहा था। आखिर में वो एक बड़े पत्थर से टकरा के रुक गया। शिफ्टी मर चुका था। चैप्टर 11 क्रॉस रोड्स। तीनों चुपचाप खड़े थे, नीचे देखते हुए। किसी ने कुछ नहीं बोला। शौक नहीं था, पर एक्सेप्ट करना मुश्किल था। उन्हें क्लियरली दिख रहा था अगला कौन हो सकता है। 1 मिनट बाद स्कॉलर ने फाइनली सांस छोड़ी और कहा, अच्छा हुआ तुमने इसका ज्यादा सामान ले लिया था। सनी ने उसे साइड ग्लैंस दिया। सनी अंदर ही अंदर थोड़ा हार्टलेस है, पर गलत भी नहीं। स्कॉलर को समझ आ गया, उसका मास्क स्लिप हो गया। फिर स्कॉलर कहता है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सनी कहता है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सनी कभी उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसने जिंदगी सरवाइव की थी डाउट करके। जो बिना वजह अच्छे बनते हैं या तो बेवकूफ होते हैं या डेंजरस। हीरो कहता है, हमें चलना होगा। सनी ने लास्ट बार नीचे देखा। सनी कंफ्यूज्ड, मुझे गिल्ट क्यों हो रहा है? उसने तो डिजर्व किया। फिर वो मुड़ गया और शिफ्टी को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़े, सब कुछ और मुश्किल होता गया। हवा इतनी तेज थी, एक गलत स्टेप, गिरना तय। सांस लेना मुश्किल, ऑक्सीजन कम। सनी कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस ना स्ट्रॉन्ग को छोड़ता है ना वीक को। कोई थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, कोई कई दिनों तक सफ़र करता है और कुछ मर जाते हैं। और ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी। कपड़े भी काफ़ी नहीं थे। यहाँ आने के लिए मैंने क्या डिसीजन लिया, सब गलत। ये माउंटेन इंसानों के लिए नहीं था। घंटे बीत गए, फिर भी तीनों नहीं रुके। सनी कहता है, होपफुली बस वो पाथ मिल जाए। पर धीरे धीरे उसे डाउट होने लगा। सनी सोचता है, या तो स्कॉलर झूठ बोल रहा है या तो पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तब उन्हें वो मिल जाता है, एक पतला सा रास्ता, ब्लैक रॉक में कटा हुआ जैसे ड्रैगन की पूंछ।
फ्लैट था और सनी को लाइफ में कभी भी फ्लैट चीज़ें देख के इतनी खुशी नहीं हुई। स्कॉलर के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है, बोला था ना। हीरो कहता है, उठो, अभी रेस्ट का टाइम नहीं है। स्कॉलर कहता है, बस कुछ मिनट। तभी सनी कहता है, वो गायब हो गया। हीरो कहता है, क्या गायब हो गया? सनी कहता है, शिफ्टी की बॉडी। हीरो और स्कॉलर तुरंत एच पे जाके नीचे देखते हैं। खून था पर बॉडी गायब। स्कॉलर कहता है, वो मॉन्स्टर है, वो हमें फॉलो कर रहा है। हीरो कहता है, अगर वो इतने ही पास है तो हमें जल्दी ही फाइट करनी पड़ेगी। फाइट माउंटेन किंग से, मतलब ऑलमोस्ट डेथ। स्कॉलर कहता है, ज़रूरी नहीं। हीरो कहता है, समझो। सनी ऑलरेडी समझ गया था क्या आने वाला है। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मॉन्स्टर स्मार्ट है या ब्लड फॉलो कर रहा है। हीरो कहता है, कंटिन्यू। स्कॉलर कहता है, दोनों केस में हम उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। हीरो कहता है, कैसे? स्कॉलर रुक गया, जैसे वो ये बोलना ना चाहता हो। हीरो गुस्से में कहता है, बोलो। स्कॉलर कहता है, हमें लड़के को ब्लीड कराना होगा, उसे नीचे छोड़ देंगे बेट की तरह, और हम ऊपर निकल जाएंगे। सनी के लिए ये शॉकिंग नहीं था, वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका था। सनी कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। अब सब हीरो पे डिपेंड करता है। हीरो कहता है, तुम इतना घटिया प्लान कैसे सजेस्ट कर सकते हो? स्कॉलर फेक इमोशन दिखाता है, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। इस तरह एक मरेगा और दो बचेंगे। सनी सोचता है, वाह, क्या बातें बता रहा है। हीरो कंफ्यूज था। सनी चुपचाप दोनों को देख रहा था। स्कॉलर ऑलरेडी हाफ डेड था, पर हीरो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। चैप्टर 12, द स्मेल ऑफ ब्लड। अब वो ऑब्स्टिकल हीरो नीचे देख रहा था। सनी की तरफ देखने से बच रहा था। उसका हाथ स्वॉर्ड के हैंडल पर था। सनी को कभी समझ नहीं आता था हीरो के दिमाग में क्या चल रहा है। सनी अंदर ही अंदर, ये अनसर्टेनिटी सबसे डेंजरस होती है। कुछ देर बाद हीरो ने फाइनली बोला, मेरे पास सिर्फ एक सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों सांस रोक के उसे देखने लगे। स्कॉलर कहता है, पूछो। हीरो सीधा कहता है, तुमने कहा एक को सेक्रीफाइस करना होगा, पर वही क्यों? हीरो कहता है, मुझे तो लगता है तुम खुद ज़्यादा करीब हो मौत के। सनी सोचता है, परफेक्ट सवाल। सनी ऑलमोस्ट मुस्कुरा देता, पर स्कॉलर के पास जवाब रेडी था। स्कॉलर कहता है, अटैक से पहले ही इसका खून बह चुका है whip की वजह से। फिर फाइट में ये दूसरे स्लेव के खून में भी भीग गया। इसका क्लॉक भी खून से भरा है। ये ऑलरेडी ब्लड की स्मेल से भरा हुआ है। इसे जिंदा रखना हमें डेंजर में डाल देगा, इसीलिए ये बेस्ट चॉइस है। सनी की स्माइल वहीं जम गई। तेरी इंटेलिजेंस को श्राप लगे। लॉजिक डेंजरसली परफेक्ट था। हीरो का फेस धीरे धीरे डार्क हो गया। ये सही है। सनी का गला सूख गया। कोल्ड स्वेट स्पाइन के नीचे गिर रहा था। वो रेडी था फाइट के लिए। और तभी हीरो मुस्कुरा दिया, तुम्हारा लॉजिक ऑलमोस्ट परफेक्ट है, पर तुम एक चीज भूल गए। स्कॉलर पूछता है, क्या? उसकी स्माइल गायब हो गई। अब सिर्फ किलिंग इंटेंट बचा था। मुझे पता है तुम कौन हो, योर ग्रेस। हीरो कहता है, मुझे पता है तुमने क्या क्राइम किए हैं, उसमें से एक भी काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। अगर किसी को सैक्रिफाइस होना चाहिए तो वो हो तुम। स्कॉलर कहता है, पर ब्लड की स्मेल। हीरो कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना खून निकाल दूंगा कि सब स्मेल कवर हो जाएगी। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। हीरो लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ा। एक स्ट्राइक और स्कॉलर का लेग टूट गया। स्कॉलर बहुत तेज से चिल्लाता है, आ हीरो ने दूसरा लेग भी क्रश कर दिया। हड्डी टूटने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। स्कॉलर की चीख रोते हुए हाउल बन गई। बस उसका गेम खत्म। सनी का खून जम गया। ये ब्रुटैलिटी उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हीरो कहता है, यहीं रुकना। वो स्कॉलर को पकड़ के नीचे ले गया और पाथ के पीछे गायब हो गया। कुछ मिनट बाद चीख की आवाज़ हवा में गूंज उठी। सनी डर गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ देर बाद हीरो वापस आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी नॉर्मेलिटी सबसे डरावनी थी। चलो जल्दी करना है। सनी ने बस सर हिला दिया। अब सिर्फ दो लोग बचे थे। थोड़ा अकेला लग रहा था। रास्ता अब इजी था और सनी के पास सोचने का टाइम था। एक अजीब सी फीलिंग, जैसे ये नाइटमेयर जल्दी ही खत्म होने वाला हो। हीरो कहता है, गिल्ट मत फील करो, डिसीजन मेरा था। अगर तुम उसके क्राइम जानते तो समझ जाते। सनी अंदर ही अंदर सोचता है, कौन गिल्ट फील कर रहा है, मैं या तू? हीरो कहता है, तू ज़्यादा बोलता नहीं है ना? साइलेंस इज गोल्ड। फिर दोनों चुप हो गए। सूरज ढल रहा था। स्काई रेड और गोल्ड शेड से भर गया। नीचे क्लाउड का समुंदर, ऊपर स्टार्स दिखने लगे।
ब्यूटीफुल, पर ठंड और भी बढ़ने वाली थी। हीरो को एक केव मिल गई, सेफ और हिडन। हीरो कहता है आज आगे नहीं जाएंगे, बीस्ट बहुत पास है। अंधेरा पूरा छा गया। हीरो कुछ नहीं देख पा रहा था, पर सनी को सब दिखाई दे रहा था। हीरो का फेस नोबल लग रहा था, पर थोड़ा उदास भी। अजीब है, मैं यूजुअली लोगों की प्रेजेंस फील कर लेता हूँ, पर तुम बिल्कुल शैडो जैसे हो। सो गए हो? सनी यूजुअली बातें नहीं करता, पर आज क्या तुम वेट कर रहे हो कि मैं सो जाऊं फिर मुझे मार दो, या सुबह करोगे? थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।